किसी बिल्डर ने क्वेश्चन किया है कि सोल सेलिंग या मैंडेट साइन करते वक्त कौन सी चीजें देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट रहेगा उस ब्रोकर का ट्रैक रिकॉर्ड या क्रेडिबिलिटी। अर्लियर कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है, ऑन टाइम किया है, ऑफ टाइम किया है। सेकंड, क्लोजिंग रेशो कैसा है, कितने यूनिट्स थे उन्होंने ड्यूरिंग दैट ट्रांजेक्शन या टाइम पीरियड कितना कवर किया। लेट से कि 100 यूनिट का प्रोजेक्ट था और 6 महीने में उन्होंने 10 यूनिट ही बेचा है तो 10% रेशो आएगा। वैसे कन्वर्जन रेशो या क्लोजिंग रेशो क्या है, उनका एक्सपर्टीज क्या है। बहुत बार होता है ना ऐसे, रेसिडेंशियल वाला बंदा है प्लॉटिंग में कुछ नहीं कर पाता, या प्लॉटिंग वाला बंदा है तो रेसिडेंशियल में कुछ नहीं कर पाता। रेसिडेंशियल में 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 100 प्रोजेक्ट बेचा है, पर वो सेकेंड होम का अगर बेचने जा रहा है तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अपना अपना एक एक्सपर्टीज है, नीश बनता है, वो डेटाबेस बनता जाता है। तो उस केस में यू शुड चेक कि उसका रिलीवेंट बैकग्राउंड है या नहीं है। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड उसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किया है। टीम एंड सब ब्रोकर्स या चैनल पार्टनर्स वी कॉल, उसका इन हाउस टीम कितना है, वो कैसे काम करते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, आप एक बार विजिट कीजिए। नंबर ऑफ सब ब्रोकर्स कितना है, क्योंकि आजकल तो चैनल पार्टनर के भरोसे ही सारे प्रोजेक्ट बिक रहे हैं। मतलब इवन वी कैन से कि 60-70% जो भी माल है वो चैनल पार्टनर ही बेच रहे, तो उसके साथ काम करने वाले चैनल पार्टनर्स कितने हैं। अब मान लीजिए कोई भी LOI या टर्म्स आप साइन कर रहे हो, तो वो टर्म्स से रिटर्न एश्योरेंस क्या दे रहा है सामने वाला बंदा। बीइंग अ डेवलपर, सामने वाला पूछ रहा है कि आप 6 महीना किसी और ब्रोकर को या आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते या किसी ब्रोकर को एंटरटेन नहीं कर सकते, जो भी होगा ट्रांजेक्शन मेरे अंडर होगा। तो वाइस वर्सा, अगर वो नहीं बेच पा रहा है, 6 महीने में कुछ टारगेट है, एग्जाम्पल 6 महीने में उसने मिनिमम 40 यूनिट का गारंटी लिया है, तो उसका पेनल्टी क्या रहेगा। अगर नहीं बेचता है तो 6 महीना तो आपका चला जाएगा। अगर नहीं बेच रहा है तो उसके अगेंस्ट वो क्या पेनल्टी बियर करेगा, और ये सब रिटर्न में होना चाहिए, एग्रीमेंट में होना चाहिए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अब मान लीजिए जो भी सोल सेलिंग मैंडेट या एग्रीमेंट का ड्राफ्ट आप साइन कर रहे हो, वहां पे जनरली मार्केटिंग ये बॉर्न बाय डेवलपर होता है, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर या ब्रांडिंग वाला जो एक्टिविटी होता है। लीड जनरेशन सेल्स ड्रिवन बाय एजेंसी होता है। बट मान लीजिए किसी ने 100% सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लिया ऑन हायर मार्जिन, तो उस केस में उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है क्या। मान लीजिए कोई आपका 100 यूनिट का प्रोजेक्ट है और उसने बोला कि मैं 10 होर्डिंग लगाऊंगा, एक होर्डिंग का कॉस्ट है एवरेज 50,000 से 1 लाख, तो 10 लाख पर मंथ उसका कैपेसिटी है क्या ऑन होर्डिंग। ये छोड़ के उसको और भी एक्सपेंसेस करना है, लाइक सैलरी, ऑफिस, इंफ्रा, लीड जनरेशन वगैरह वगैरह। 20-22 लाख का एवरेज अगर मंथली एक्सपेंसेस आ रहा है तो उसका वो स्टेबिलिटी है क्या, आप एक बार चेक कर लेना। ये कैसे करेंगे, आप बैंक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो या पास्ट रिकॉर्ड जो है उन्होंने एक्सपेंसेस किया है उसका इनवॉइसेस वगैरह मंगा सकते हो। सो बी केयरफुल। अभी ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि सोल सेलिंग दे देते हैं, 3-6 महीने रिजल्ट नहीं आने पे वो स्विच कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, और फिर नया बंदा जब आता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस केस में दोनों को वो हेक्टिक है, मतलब सोल सेलिंग जो छोड़ के जा रहा है ना, उसको आगे वाला काम नहीं मिलेगा उस डेवलपर का। सेकेंड, उस डेवलपर के लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो भी नया सोल सेलिंग वाला आ रहा है उस पे वो अननेसेसरीली डाउट लेगा, क्योंकि पहले फेल्यूर हो चुका है। ये मिसमैच होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मिसमैच होगा। तो बी केयरफुल। यू कैन फॉलो माय पॉइंट्स टू गेट अ गुड एजेंसी। थैंक यू।